हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सब बहुत ही मन लगाकर बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अभी तक आपका काफ़ी सिलेबस कवर हो चुका होगा। अगर आप कुछ लोगों ने अभी भी अपनी तैयारी नहीं स्टार्ट की है यूपीएसआई के लिए, तो ये हमारी यूपीएसआई की प्रिपरेशन सीरीज है जिसमें हम 21 डेज का चैलेंज लेकर अपनी स्टडी कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपने 21 दिन तक 21 डेज तक कंटिन्यू कोई चीज़ें लगातार कर ली तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो कुछ लोग अभी भी स्टार्ट नहीं कर पाए होंगे, तो उनके लिए भी और जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है उनके लिए भी हम लोग साथ में मिलकर अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम 21 डेज में काफ़ी कुछ सिलेबस अपना कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 50% सिलेबस हम 21 डेज में अपना कवर कर लेंगे। तो मैंने अपना डे वाइज रूटीन डिसाइड कर लिया है और स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है कि आज 23 जून को और डे फर्स्ट है मेरा। आज मेरा क्या टारगेट रहने वाला है यूपीएसआई के लिए। मैंने वीडियो के लास्ट में उसको भी उसकी क्लिप एक ऐड कर दी है और मैंने मेंशन भी कर दिया है कि क्या क्या है। तो मैथ में मैं शुरुआत करने वाली हूँ नंबर सिस्टम से। फिर से नंबर सिस्टम से अच्छे से शुरुआत करना है क्योंकि मैं विनायक सीरीज से पढ़ रही हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था, तो उसमें काफ़ी लेक्चर है। तो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर देखने हैं प्लस उसके 50 क्वेश्चन लगाने हैं, आपको भी और मुझे भी सेम इसी तरीके से आगे हर लेक्चर पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारे मॉक में मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, वरना मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे। फिर आता है सेकंड नंबर पॉलिटी का। पॉलिटी में आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान की प्रस्तावना। बहुत सारी चीज़ें हैं संविधान की प्रस्तावना के पहले भी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो समझने में एक अच्छा समझ में आएगा, एक दिमाग में सेट में बैठेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे संविधान की प्रस्तावना, और संविधान की प्रस्तावना ख़त्म करने के बाद हम लगाएंगे उसके 30 क्वेश्चन। आप गूगल पर या कहीं भी डाल दिए, कहीं भी आपके पास क्वेश्चन पड़े हों कि प्रस्तावना से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़िए, उसके 20-30 जितने आपको क्वेश्चन मिल जाए उतने क्वेश्चन लगाइए। तो मुझे पढ़ना है संविधान की प्रस्तावना प्लस उसके 30 क्वेश्चंस। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट हिस्ट्री पर। हिस्ट्री में हमें पढ़ना है आज प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास हम वैसे भी कई बार शुरुआत में जब भी हिस्ट्री उठाते हैं तो प्राचीन इतिहास से उठाते हैं। तो हमारा लगभग सिंधु सभ्यता और ये वैदिक सभ्यता, महाजनपद, थोड़ा बहुत सब हर कोई पढ़ा होता है कि लगभग आपने 2 से 3 बार तो उसको ऐसे पढ़ा होगा। और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो उसको एक बार लूसेंट से आराम से पढ़ लीजिए। लूसेंट से पढ़ने के बाद आप उठाइए, ढूंढिए प्राचीन इतिहास की सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, महाजनपद के क्वेश्चन। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ढूंढिए और क्वेश्चन लगाइए। जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन से ही दिमाग में सेट होता है कि हाँ ये चीज़ें हमें नहीं पता थी, ये पता चल गई। बाकी कहानियाँ पढ़ते रहना कभी ख़त्म होता नहीं है। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आज हमें एक टॉपिक उठाना जो है डाइस। डाइस तो हम पूरा एक बार में ख़त्म कर नहीं पाएंगे, तो उसके कुछ लेक्चर डाइस के देखने हैं और उसके क्वेश्चन लगाने हैं। मतलब पहले कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि कुछ डाइस में भी कुछ ऐसे रूल होते हैं जो फिक्स होते हैं। उसके बाद उसको नोट डाउन कर लेना है एक पेज में। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट तैयार करने के बाद आपको क्वेश्चन लगाने हैं। आप इसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन या 15 से 20 क्वेश्चन जो आपकी हैबिट हो आप लगा सकते हैं आराम से, और हो भी जाएगा। फिर इसके बाद आता है लास्ट में मूल विधि। मूल विधि में मैं स्टार्ट कर रही हूँ आरटीआई से, क्योंकि अगर हम अभी स्टार्ट करने लगे पॉक्सो एक्ट से या जो है और किसी चीज़ से तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आरटीआई वगैरह कॉमन है, कहते ना हमने आरटीआई फाइल की, ये हुआ वो, आप अपने घर में भी सुनते होंगे। तो एक ऐसे टॉपिक से मूल विधि उठाते हैं जिससे पढ़ने में और समझने में ईजी हो। तो आरटीआई में पढ़ रही हूँ राम सर से, जो कि विनायक सीरीज से। मैंने विनायक सीरीज का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। विनायक सीरीज आप भी ले सकते हैं, उसका बैच खरीद सकते हैं, काफ़ी सस्ता बैच है। तो मैं आगे बता दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि विनायक सीरीज में कौन कौन पढ़ा रहा है, आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। तो मैं विनायक सीरीज से पढ़ रही हूँ, आप भी ले सकते हैं। तो मूल विधि में आरटीआई राम सर पढ़ाते हैं, बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। इसके पहले भी यूपीएसआई के लिए उन्होंने पढ़ाया है। बहुत बच्चे सिलेक्टेड हैं जो बताते हैं कि सर के पढ़ाने का तरीका, और मैंने खुद भी देखा है सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। अगर आप पहली बार भी मूल विधि पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में एक मेंशन किया है मैंने मोटिवेशनल लाइन कि समय आपकी जेब में है, जैसा चाहो खर्च करो। मतलब हर चीज़ टाइम आपके पास होता है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग खर्च करिए। जो अच्छे से टाइम को इन्वेस्ट करेगा वो अच्छा कर ले जाएगा, जो अपना टाइम वेस्ट करेगा
वो चीज़ों को बेकार करेगा। तो आपके पास अभी भी प्रॉपर मौका है, अभी आपके पास 3 से 4 महीने हैं कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से यूपीएसआई की बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको यूपीएसआई की तैयारी ही नहीं करनी है तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैथ्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, रीजनिंग ये सब कहीं आएगी नहीं, ये सारे पेपर में आती है। तो अगर आप ऐसे भी टारगेट 21 डेज़ का रख करके यूपीएसआई के लिए नहीं भी कर रहे हैं, अदर एग्ज़ाम के लिए भी कर रहे हैं, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैथ्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, रीजनिंग सब कुछ सेम वही सब में आने वाला है, सारा कॉन्सेप्ट वही होता है, सारा तरीका वही होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट चीज़ें क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, आप कैसे पढ़ रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या क्या है। तो हम एक अच्छे तरीके से अपना प्रॉपर रूटीन बनाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज से पूरे हाई एनर्जी के साथ, जोश के साथ हम 21 दिन तक मन लगाकर पढ़ाई करने वाले हैं, बिना रुके, कंटिन्यू, बस पढ़ाई बस पढ़ाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और जो कुछ भी होगा मुझे भी सजेस्ट कीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्शन कर पाऊँ, सुधार कर पाऊँ और अपने पढ़ने में के लिए भी इसको ऐड कर पाऊँ। एक्चुअली क्या मैं तो घर पे पढ़ती हूँ, कुछ बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग जो है कोचिंग में जाके पढ़ रहे होंगे, उनका अलग टाइम होगा, उनका अलग शेड्यूल होगा। तो मैंने ऐसा कोई शेड्यूल फिक्स नहीं किया है कि नहीं इतने से इतने टाइम में, इतने से इतने टाइम में आपको तभी पढ़ना है। जब भी आपको मौका मिले, जब भी जिसको भी जब टाइम मिल रहा है, तुरंत बुक उठाइए और पढ़ने बैठ जाइए। प्रैक्टिस करना है आपको, आप पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं तो प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगिए, थोड़ा आपका माइंड चेंज होगा, माइंड डाइवर्ट होगा। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए, मॉक में भी क्वेश्चन कम बनेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर आपको मॉक में जो क्वेश्चन दिखे हैं, तो जब आप बुक खोलेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन मॉक वाले दिखेंगे। अरे ये था, ये मुझसे छूट गया। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं डर मॉक नहीं लगाती हूँ, डरती हूँ, लेकिन जब मॉक लगाती हूँ फिर मॉक के क्वेश्चन मुझे दिखने लगते हैं कि अच्छा ये पूछा जाता है, इस टाइप का पूछा जाता है। तो आप एक प्रीवियस ईयर अपने पास ज़रूर रखिए, स्पेशली पॉलिटी की प्रीवियस ईयर ज़रूर रखिए, मूल विधि की प्रीवियस ईयर ज़रूर रखिए, क्योंकि उसको पॉलिटी को और मूल विधि को एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। उससे एक भी चीज़ें इधर उधर नहीं पढ़नी है, नहीं तो हम दुनिया भर की चीज़ें पढ़ के क्या करेंगे। क्योंकि पॉलिटी बहुत अच्छे से पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा मार्क्स की पॉलिटी ही पूछी जाती है। तो आप पूरा सिलेबस प्रीवियस ईयर अपना देख करके अच्छे से क्लियर कर करके कि क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया। जो नहीं पूछा गया है उसको कोई ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा गया तो आगे भी नहीं पूछा जा सकता है। तो जो पूछा गया है बस उतने की आप लिस्ट बनाइए और अच्छे से तैयार करिए। उतना तैयार हो जाए तो फिर आप बाद में भी एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। पहले जितना पूछा जाता है, जैसे सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस का PDF अपने पास रख लीजिए, सब कुछ अपना तैयार कर लीजिए और तब अपना टारगेट बनाकर अच्छे से पढ़ाई करिए। मैंने भी अपना पहले सब कुछ देखा, सर्च किया, PDF बनाया, हर चीज़ रखा अपने पास, तब मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट की। अगर आप ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको ईजिली हर चीज़ें दिखने लगेंगी कि हाँ ये मैंने टिक कर लेंगे आप कि हाँ ये मैंने कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि हिंदी कैसे पढ़नी है। इसमें मैंने हिंदी अभी इंक्लूड नहीं किया है, तो आप भी उसी हिसाब से अपना सिलेबस रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से ध्यान रखिएगा।